हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज चलते हैं अमीर महल। तो आप सब कैसे हो? आप देखेंगे अमीर महल का पूरा व्यू। तो गाइस चलते हैं। A few moments later. तो गाइस ये पहले आटा को इधर मछलियों को देना है, कुछ इस हिसाब से देना आपको। और बहुत सारे हैं, कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। और फिर ये इधर दाना देना है, इधर कबूतरों को। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे किला। ये जाओ। खाले खाले खाले। कितना हरियाली है उधर से, देखो कितना बढ़िया। इनफैक्ट श्रीनगर में भी इतनी हरियाली नहीं है जितना यहाँ पे है। तो अब इसके अंदर चलते हैं। तो ऐसे रास्ते से आपको ऊपर जाना होगा। मैं तो कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ। पूरा शहर दिख रहा है। थोड़ा ही और ऊंचाई रह गया, बस थोड़ा सा। सबसे टॉप पे जाएंगे, फिर वहाँ का व्यू देखेंगे अंदर का क्या है क्या है नहीं। जीना थोड़ा ठीक है, चलने में थोड़ा कंफर्टेबल है। गेट तक तो पहुँच गए। तो कितनी ऊंचाई से आना पड़ रहा है, वहाँ से यहाँ तक आ गए। वो ऐसा आती कितना धीरे धीरे चल रहा है। तो ये सूरज पुल है। यहाँ पे 3 दरवाज़ा है, इसमें से एक मुख्य दरवाज़ा है जो उस समय मुख्य लोग मेहमान आते थे इसी दरवाज़ा से। और ये मुख्य दरवाज़ा सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। सुरक्षा के लिए भी दरवाज़ा उस समय बहुत काम आता था। और यहाँ पे 3 दरवाज़ा है। सूरज पुल है और 2 पुल अभी और दरवाज़ा, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये चांद पुल है, ये वाला दरवाज़ा। 10 ही होते यार। शीला माता मंदिर चलते हैं पहले, उसके बाद जाएंगे किले के अंदर। तो स्कूल के बच्चे हैं ये, राजस्थान के। तो ये
सिंह शक्ति का प्रतीक है। और ये जैसे कोई भारी आक्रमण करता था, ऊपर एक पता नहीं क्या लगा रहा था, तो वो ऊपर से ही हमला कर देते थे सेना जय सिंह का। और ये बना था 1699 से 1793 ईस्वी में पूरा करवा दिया गया था जय सिंह के द्वारा। और देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है। तो अंदर चलते हैं अब। तो ये एंट्री मिल गया, कुछ ऐसा है। वो ये देखो, चलते हैं दीवाने आम, जहाँ पे जनता की सुनवाई होती थी। तो दशहरा और कोई भी त्यौहार होता था, जैसे जन्म दिवस, तो यहाँ पे शाही समारोह होता था दीवाने आम में। तो ये लाल बलुआ पत्थर का संगमरमर का बना हुआ है ये। इसके ऊपर भी हाथी है, इस हिसाब से बना है, बिल्कुल डिजाइन है, बिल्कुल बारीक डिजाइन है। 1600 शताब्दी में बना था, अभी तक है। मतलब कितनी पीढ़ी गुजर गई तो कह सकते हैं। हम्मा रतनदार से यही है, इसके अंदर जाते हैं। तो स्नान घर है ये, बिल्कुल मैं उस समय का आपको दिखाता हूँ स्नान घर कैसा था। देखो उस समय का कैसे पानी होता था। अंधेरा है, लाइट नहीं है, बट देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे होता था ये पानी जमा होता था गर्म करके कोयले में। यहाँ पे कोयले में जमा होता था, गर्म करते थे बिल्कुल पानी। और यहाँ जैसे भर के यहाँ से ऐसे जाता था, नीचे से ऐसे करके, और नीचे से वहाँ जाता था। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे नहाते थी राजा और रानी, ये बिल्कुल। और गर्म पानी आता था वहाँ से, इसमें से गर्म पानी आता था। आपको मैं दिखाता हूँ इधर से। देखो गाइस, यहाँ पे गर्म पानी होता था। और ये देखो बिल्कुल कॉपर का है ये, जो पाइप जैसे पानी भर जाता था, तो ये कॉपर का लगा हुआ है। देखो यहाँ से पानी आता था गर्म पानी, और यहाँ से होके ये नहाने से इधर से ऐसे जाता था, इधर से, और यहाँ से फिर इसमें आते थे नहाने के लिए। तो यहाँ पे नहाते थे राजा और रानी। देखो उस समय का, देखो यहाँ से पानी आता था, गर्म पानी इसमें गिरता था। और देखो यहाँ पे बिल्कुल अलग ही था। और इसमें से देखो यहाँ से पानी आता था, और यहाँ से देखो पाइप है गरम, और नॉर्मल गरम, ये देखो कॉपर का है बिल्कुल, और इधर से आता था बिल्कुल। इसके नीचे से देखो यहाँ भी पाइप है, और यहाँ भी पाइप है, देखो गाइस। तो बिल्कुल नहाने के लिए उस समय बिल्कुल अलग था। मतलब उस समय गीजर नहीं था, तो ऐसा टेक्निक आजमाते थे राजा रानियों के लिए। और यहाँ पे देखो ये कपड़ा चेंज करने के लिए भी था, रानी का ये पूरा कक्ष था कपड़ा चेंज करने के लिए, बहुत बड़ा है। देखो गाइस, तो ये है इस महल में, अजमेर महल में बहुत ये खास है। आप आओगे तो ये ज़रूर देखना नहाने का टेक्निक कैसे था, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये गणेश पोल है, और उस समय जैसे बहुत महत्व दिया जाता था, गणेश पोल नाम रखा गया था गणेश के नाम। और देखो ऊपर भी गणेश है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो वहाँ पे उस समय ये कैसे कलर तैयार करते थे, अनार के दाने से कलर के तैयार करते थे, देख सकते हो यहाँ पे। और गोल्ड, बिल्कुल गोल्ड प्योर। और यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा गोल्ड है, ये है प्योर गोल्ड। और देखो ये है प्योर पित्तल, बिल्कुल प्योर पित्तल है ये। उस समय बिल्कुल बनाते थे, बिल्कुल बढ़िया बनाते थे। देखो कैसा है, बिल्कुल प्योर पित्तल का ये बिल्कुल दरवाज़ा।
तो ऐसे रास्तों से पहले रानी महाराजा घूमते थे। तो जयसिंह हमेशा अपने दोस्त कहाँ अयोध्या, काशी, मथुरा और वहाँ के दोस्त मित्र बनाते थे और वहाँ के लोग यहाँ पे आते थे और भोजन करते थे। और ये भोजन जहाँ करने का रास्ता है वहीं जाता है। तो रानी पहले यहाँ पे आराम करते थे, वहाँ पे बैठ के उस समय। तो ये है महल का महल है, वही कैरी वाला महल। इसमें जादू मैं आपको दिखाता हूँ, देखो महल का महल। देखो ये देखो डिजाइन, देखो काफ़ी अलग ही है, बिल्कुल बढ़िया वाला डिजाइन है। ये देखो सेम डिजाइन अंदर तक। शीश महल में सबसे बेस्ट ये पार्ट है कि आप तारे देख सकते हो, लाइट बार के शीशे में देख सकते हो तारे। तो ये शीश महल का सबसे खासियत ये है। तो गाइस आपको तारे देखना है दिन में शीश महल में, तो देख सकते हो। देखो ध्यान से देखो, तारे नज़र आएंगे आपको। तो यहाँ पे मैंने आपको तारे दिखा दिए, अब यहाँ पे चलते हैं। बेडरूम से ये 3 दरवाजा और ये जाली दिख रही है। तो ये बेडरूम है और ये इसके 3 गेट है। यहाँ पे देख सकते हो, 1, 2 और ये 3 गेट है, बेडरूम है। देखो ऐसे पानी कैसे आता था उस समय, इधर से ऐसे करके। देखो उस समय का शौचालय कैसा हुआ करता था। देखो उस समय का बाथरूम। तो बाथरूम देख लिए, 99 बाथरूम थे उस समय। तो बाथरूम देख लिए, अब देखते हैं इसके अलावा क्या है। वो इसकी अलग ही खासियत था, पानी को कैसे यहाँ तक कैसे लाए, खींचने का देखो प्रक्रिया। पानी को खींचने का प्रक्रिया देखो, आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। रस्सी भी है देखो, ये देखो गाइस। और यहाँ पे वो भी लगा हुआ है, जैसे मटके टाइप लगा हुआ है। देखो पानी कैसे खींचते थे उस ज़माने में, देखो। तो सब चीज़ प्रक्रिया था उस समय, बहुत बढ़िया था। इनफैक्ट कुछ अलग ही क्या कल्चर था, क्या वो समय का रहने का अलग ही था बिल्कुल। ना कोई उद्योग, ना कुछ सिस्टम, लेकिन सब चीज़ उस समय बनाया गया था। तो 500 ईसा पूर्व पहले ये पानी खींचने का प्रक्रिया हुआ करता था। नीचे से
ऊपर तक पहुंचाना हर फ्लोर पे, तो अलग ही चुनौती था। लेकिन सब चीज़ संभावना हो पाया उस समय, सब चीज़ लगाया जा सकता था, क्योंकि हर चीज़ हर समय में उपलब्ध हो सकता है अगर किया जाए तो। अब इधर चलते हैं, देखते हैं क्या रह गया। अब इधर का भी कुछ ना कुछ खासियत होगा। यहाँ पे हर 10 कदम पे कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे शूटिंग भी चल रही है, कुछ ऐसा ही है। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ पे उस हिसाब से बनाया गया है, ये वाला सामने वाला। तो आप सबसे ऊपर चलते हैं, ऊपर का देखते हैं कैसे क्या है। देखो कैसे कमरे उस समय का कैसे कमरे रहता था। तो यहाँ पे जैसे उस समय उजाला के लिए ज्वाला वाला लगाते थे, और कमरे यहाँ पे है, सही है। उस समय के हिसाब से कमरे भी बेस्ट है। तो गेट का देखो कैसा है, बिल्कुल पत्थर का ही है। सबसे छोटा कक्ष देखो गाइस, यहाँ पे बिल्कुल सबसे छोटा कक्ष है। ऊपर चलते हैं, देखो कैसे रास्ता बनाया गया है, ऐसे छोटे छोटे रास्ता हैं। देखो कमरे, उस ज़माने का कमरा, यहाँ से यहाँ तक है। दो गेट वहाँ है। मैं उसके 10-15 रुपये आपको तो ये सुरंग वाला रास्ता है, राजा का विशेषकर ये रास्ता था, और ये खुफिया रास्ता भी कह सकते हैं। बहुत तगड़ा रास्ता है, सुरंग वाला रास्ता बनाया है। देखो एक इधर से भी रास्ता है, ये लेकिन बंद है, और ये है रास्ता। देखो देखो ये रास्ता इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। देखो सुरंग देखो कैसा बना रखा है, काफ़ी तगड़ा। देखो गाइस, राजा महाराजा हमेशा सुरंग के माध्यम से ही जाते थे, और यही सुरंग हो सभी जितने भी पैलेस है, जितने भी किला है,
ऐसा ही सुरंग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत से सुरंग अब बंद कर दिया है। आपको सुरंग देखना है तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा, आमेर का किला, और ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई वो नहीं है, अंदर आराम से आ सकते हो। और देखो कोई भी नहीं है और शांति है, बिल्कुल डर भी नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से आ सकते हो यहाँ पे। तो ये सुरंग है और ये राजा अपना विशेषकर सुरंग, जैसे कुछ बाहर के लोग ने कुछ कर दिया हो, कोई दूसरे राज्य से युद्ध हो गया तो इधर से आना जाना लगा रहता था राजा का। तो ये है विशेष रास्ता, तो काफ़ी बढ़िया है। जो यहाँ पे भी है सुरंग के लिए, राजा महाराजा यहाँ पे रहते भी थे सिक्योरिटी के माध्यम से देखा जाए तो। देख सकते हो वहाँ से यहाँ तक सुरंग ही है। मैं आपको लेके चलता हूँ आगे, जो आपको सुरंग को, पूरा सुरंग ही सुरंग है। देखो इधर से देखा जाए तो देखो पूरा सुरंग ही है। देखो यहाँ से ऊपर तक पूरा सुरंग है, पीछे तक। वहाँ से आप लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखो सुरंग है। उस ज़माने का देखो कैसे इतना स्पेस हुआ करता था सुरंग के लिए। और राजा अपने जैसे कोई भारी आक्रमण होता था तो यहीं से आना जाना और यहीं से करते थे। और ये एक पैलेस से दूसरे पैलेस अटैच था, ठीक है। और उस समय रोशनी के लिए कुछ इस हिसाब से बनाया गया करता था कि रोशनी भी आ सके। देखो और रोशनी आ भी रहा है, लेकिन अब लाइट का प्रबंधन हो गया तो लाइट जला हुआ है, ठीक है। उस समय तो लाइट नहीं था। तो कुछ इस तरीके से पूरा सुरंग का को मैंने दिखाया। तो सुरंग बहुत तगड़ा था ये। तो सुरंग से हम बाहर आ गए। वो ये दूसरा सुरंग है और यहाँ से भी बाहर जा सकते थे। कुछ ऐसा बनाया गया था कि पूरा पैलेस को अंदर ही अंदर डिवाइड कर दिया गया था। सब देख सकते हो। तो पीछे हम कहाँ से वहाँ से यहाँ तक आ गए और पता नहीं कहाँ कितने तक, वही 1.5 किलोमीटर जाना आगे। अब देखते कितना आगे है। अभी तो यहाँ तक थक गया और धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है, पसीना से पूरा अंदर पूरा भीग गया। क्या करें, जाना तो पड़ेगा। तो आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा, ठीक है। गाइस आप नए हो चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आमेर का किला आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।